हाथ में भी ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है जैसे वाकई फ्रैक्चर हुआ हो। ये बात बिल्कुल हो रही थी सोशल मीडिया पे कि कल ठीक ठाक थे और फिर आज जो है वो एकदम एक लाठी लेकर पहुंचे और कॉलर नेक और अपना वो हाथ भी उस पे बैंडेज हुई है। तो ये हाथ वाला गर्दन का तो पट्टे का, ये हाथ वाले की आपको क्यों जरूरत पेश आई कि आपको हाथ में भी कोई इंजरी आई है या कुछ प्रॉब्लम हुई है? जब आप वो गाड़ी, क्योंकि मेरी 5 दफा रोल हुई ना ऊपर नीचे, आप समझ सकते हैं, तो जब आप 5 दफा रोल होती तो ये वाला कंधा, ये मसल जो है ये सीट्स में लगा साथ और इसके ऊपर चीज़ें लगी, तो जो आपके लिम्स हैं, जो आपके पट्टे हैं उर्दू में अगर आप कहें, तो उनको दब आई है, अंदर से गोश्त फटा है थोड़ा सा, और उस वजह से अब जब अगर आप बाजू नीचे छोड़ते हैं तो फिर उसको खींच पड़ती है तो दर्द ज़्यादा होती है। ये बाजू ऊपर करने से इस वाली जगह पर खींचनी पड़ती तो आसानी रहती है, दर्द नहीं होती। तो ये अगले 1-2 दिन में, 4 दिन में इंशाल्लाह बहुत जल्द इससे भी जान छूट जाएगी। तो कोई ऐसी अल्लाह का करम है, कोई चीज मेजर अच्छा मुझे जरा ये बताइएगा कि हाँ, ये जरूर है कि जो मेरे साथी हैं वो बहुत शदीद जख्मी हैं, और उनमें एक की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ फ्रैक्चर्स आए हैं, लेकिन वो शुक्र है छोटे फ्रैक्चर्स हैं, इंशाल्लाह वो भी, लेकिन उनको लंबा टाइम लगेगा रिपेयर होने में। एक के कंधे के ऊपर से बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, कि टांग पे नीचे बहुत चोटें आई हैं, कि बाजू टूटा है, तो उनको सख्त चोटें हैं। लेकिन जो मैं हूं, मैं अल्लाह का करम रहा है कि मैं खासा बच गया हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, आप ये रिकॉल कर सकते हैं सारा वाकया, ये हुआ क्या था और कैसे हुआ था? इफ यू कुड रिकॉल दिस, कि ये कैसे सारा वाकया हुआ। देखिए हुआ ऐसे कि जब कितनी देर से हम मोटरवे पे आ रहे हैं तो एक गाड़ी पीछे से आई है, और उसने, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में अक्सर लोग आपको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्पीड से आया ओवरटेक करने के लिए, तो ड्राइवर ने उसको जगह दे दी है। ड्राइवर मिड लेन में चला गया है, दरमियान वाली लेन में, और उसने उसे ओपन लेन दे दी है, जो राइट साइड वाली फास्ट लेन होती है कि वो गुजर जाए। जब हमने मिड लेन में गाड़ी लेके तो वो पीछे चला गया, उसने गाड़ी स्लो कर ली, ब्रेक लगा ली या स्लो कर ली, जो भी आप कहें, तो उसने क्रॉस नहीं किया। कोई ऐसी हम इस पर अटेंटिव नहीं हुए। ड्राइवर ही क्योंकि कर रहा था, मैं तो नहीं देख रहा था उस टाइम तक, पहली दफ़ा। तो सेकंड टाइम फिर उसने गाड़ी चढ़ाई है। हम क्यों पहली लाइन में जाते थे? क्योंकि आप गाड़ी क्रॉस करते हैं, कोई ना कोई आगे आती है तो आप फर्स्ट लेन में जाके करते हैं। 2-4 मिनट के बाद दोबारा फर्स्ट लेन में गए क्रॉस करने, उसने फिर गाड़ी ऊपर चढ़ाई है पीछे से। जब चढ़ाई है तो उस टाइम मैंने पहली दफ़ा देखा शीशे में पीछे ड्राइवर वाली साइड पे, मैं अपनी साइड पे बैठा हुआ था फ्रंट सीट पे, तो मैंने देख के उसे कहा कि इसको बहुत जल्दी इसको जाने दो। तो उस पे मेरे ड्राइवर ने कहा कि ये पहले भी आया था, मैंने रास्ता दिया, ये नहीं जाता, जब हम रास्ता देते हैं तो स्लो कर लेता है और फिर ऊपर चढ़ाता है। तो मेरे कहने पे उसने दूसरी दफ़ा उसको रास्ता दिया, मिड लेन में गया और उसने फिर गाड़ी स्लो कर ली, पीछे चला गया। इसके ऊपर जो पीछे लड़का बैठा हुआ था उसने मुड़ के देखा और उसने कहा कि ये मुझे कोई ऐसा क्रिमिनल लग रहा है जो शायद जान के हमें फॉलो कर रहा है। उसने एक बाकायदा बताया कि इसकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, काला रंग है इसका, और ये हो सकता है कि हमारी गाड़ी को हिट करे पीछे से, तो हमें केयरफुल होना चाहिए। मैंने भी ड्राइवर को कहा कि हाँ आप ज़रा केयरफुल हो जाएं। हाँ, गाड़ी चलती रही, को 5-6 मिनट या 7 मिनट, 5 मिनट 6 मिनट गाड़ी चली होगी। फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि हमारे आगे गाड़ी आई, उसको क्रॉस करने के लिए हम टॉप लेन में गए, और हमारे आगे भी 2 गाड़ियाँ थीं अब, और एक गाड़ी को हम ओवरटेक कर रहे थे तो हमारे लेफ्ट पे भी थी। उस मोमेंट उसने फिर गाड़ी पीछे से चढ़ाई, और इस दफ़ा क्योंकि जगह कहीं भी नहीं थी, तो वो जो सड़क के दरमियान में सीमेंट की दीवार होती है, डिवाइडर होता है, उसके और टॉप लेन के दरमियान में, आपको पता है जिसे शोल्डर कहते हैं, वो 3 फुट की जगह होती है, उसने उसमें गाड़ी घुसेड़ के और सिर्फ उसने हिट किया एक हमारी गाड़ी की पिछली साइड की लास्ट, जहाँ से गाड़ी ख़त्म होती है राइट साइड, उस जगह पे उसने हिट किया। तो अगले लम्हे हम हवा में थे और गाड़ी ने कलाबाजियां मुझे ये बताएं जरा कि ये आपने इसको कातिलाना हमला करार दिया है? ओके गिल साहब, अब ये बताएं, आपने इसे कातिलाना हमला करार दिया है और पुलिस ने इसको हादसा करार इसलिए करार दिया है? मैं बताता हूँ। कातिलाना हमला इसलिए करार दिया है कि अगर तो ये एक सतही किस्म का एक्सीडेंट होता, जैसे वो ओवरटेक करने लगता, हम एक दूसरे में लग जाते, उसकी गाड़ी पीछे से लग जाती, कुछ ऐसा होता, तो समझ आती कि ये एक्सीडेंट है, और होते हैं एक्सीडेंट्स। अब आप देखें कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं कि हमारी हुकूमत जा रही है तो मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रात को 1:57 पर डाल दिया जाता है, वो भी हादसा ही होगा।
फिर उसके बाद मैं जमानत लेके जाने की कोशिश करता हूँ, इजाज़त लेके जाने की बाहर कोशिश करता हूँ, फिर एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, वो भी हादसा ही होगा। फिर चला जाता हूँ तो पीछे मैं मुल्क में होता भी नहीं, जब मदीना शरीफ में वो होता है, मेरा नाम FIR में डाल दिया जाता है, हादसा होगा। मरियम साहबा देती हैं कि इनको क्रश करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोशल मीडिया पर रोज़ कत्ल की धमकियाँ आती हैं, टेलीफोन्स पर कत्ल की धमकियाँ आती हैं। उसके बाद वहाँ से वापस आना है तो ज़मानत लेके आना पड़ता है। वापस आते हैं तो ये गाड़ी का मामला होता है कि 3 दफ़ा एक गाड़ी चढ़ती है, आप उसे रास्ता देते हैं वो नहीं लेता, और तीसरी दफ़ा वो आपकी गाड़ी को जो है वो जब तक साइड नहीं मार देता आप हवा में नहीं उड़ते। और उधर उसने 1 सेकंड के लिए गाड़ी नहीं रोकी, 1 मोमेंट के लिए उस बंदे ने गाड़ी नहीं रोकी, वहाँ के चेक कर ले कोई, उसको तो नहीं पता था ना। अगर आप ये कहें कि अगर ये कत्ल नहीं था, अगर ये सिर्फ हादसा था 1 मिनट के लिए चूज कर ले, तो उसको तो नहीं पता अंदर औरतें होंगी, बच्चे होंगे, कौन होगा, किसके साथ उसने ये किया, तो उसको रुकना चाहिए था। तो इसका मतलब उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो किस गेम पर है। वो पुलिस के काबू भी नहीं आया। हमने 3-4 मिनट के बाद पुलिस आई, उनको बताया कि इस कलर की गाड़ी है और वो जा रही। इसका मतलब किसी एग्जिट पे पुलिस ने उनको नहीं रोका, उसने किसी एग्जिट से मोटरवे से बाहर निकला। गवर्नमेंट ने तहकीकात का ऐलान किया, गिरफ्तारी भी अमल में हो गई। वो तो अगले दिन गिरफ्तारी भी अब वो एक बंदे की जिसकी हो गई डाल दी गई है। नहीं आप लोगों में से कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर सका इस बंदे को जिस पे गिरफ्तार किया गया? जो मेरा बंदा जिसने उसे देखा था वो कहता है ये वो बंदा नहीं है। अब मुझे 100% नहीं, क्योंकि वो बहुत, मैंने आपको बताया वो बहुत सिक है, बहुत चोटें लगी हुई हैं उसे।